स्टार्ट 90 शब्द प्रति मिनट। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने बजट भाषण में परंपरा से हटकर कुछ महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा की है। विराम आमतौर पर मंत्रियों के प्रस्तावों पर राजनीतिक बातें अधिक होती थी और राष्ट्रीय विकास की जिन बातों का समावेशन होता था वह राजनीतिक दलों में आपसी मतभेद में खो जाती थी। विराम गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण में एक नई परंपरा को रखने का प्रयास किया गया है। विराम मैं आशा करता हूं कि उनके इस प्रयास से सदस्यों को अवसर मिलेगा कि वे पार्टी के आधार पर चर्चा न कर केवल राष्ट्रीय विकास के दृष्टिकोण से अपनी बात सदन के सामने रखे। विराम मंत्री जी के इस प्रयत्न के लिए सदन के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। विराम पेहरा महोदय, इस बार के बजट में से ऐसा लगता है कि इस सरकार ने पहली बार वास्तव में शिक्षा की उन्नति की दिशा में गंभीरता से सोचा है। विराम सरकार ने पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और उच्च शिक्षा के लिए अधिक स्कूल खोलने के लिए समुचित धन की व्यवस्था की है। इसके साथ ही यह भी प्रयास किया है कि गरीब बच्चों को उनमें दाखिला लेने में कोई कठिनाई न हो। विराम आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को पुस्तकें, स्कूल की वर्दी आदि स्कूल प्रशासन की ओर से देने की पूर्ण व्यवस्था की गई है। विराम गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है ताकि गरीब और पिछड़े परिवारों के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपना और अपने परिवार का जीवन स्तर सुधार सके। विराम पेहरा महोदय, इस संबंध में मैं सदस्यों और सरकार को सचेत करना चाहता हूं। इस देश में उन व्यक्तियों को जो कि आमतौर पर गरीब हैं या अपना निजी कार्य करते हैं, अपनी अपनी आय का प्रमाण पत्र बनाने के लिए जनता के प्रतिनिधियों का सहारा लेना पड़ता है। विराम जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर ही सरकारी विभाग उन्हें आय का प्रमाण पत्र देते हैं। विराम पिछले वर्षों में ऐसे अनेक उदाहरण सामने आए हैं जबकि अपने जन प्रतिनिधियों ने ऐसे लोगों को कम आय के प्रमाण पत्र दिए हैं जिनका व्यापार लाखों में चलता है। विराम उस प्रमाण पत्र के आधार पर उन्होंने अपने बच्चों को गरीबी रेखा से नीचे दिखाकर उन बच्चों का ही छीन लिया जो कि वास्तव में इसके हकदार है। विराम पेहरा माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र के विकास में उसके प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी की एक अहम भूमिका होती है और प्रत्येक नागरिक को अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करना चाहिए। विराम यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि तीव्र गति से देश का विकास हो। जब देश का विकास तीव्र गति से होगा तभी देश का हर नागरिक समृद्ध और खुशहाल रह सकेगा। विराम इसके लिए यह आवश्यक है कि हम सही सरकार का चुनाव करें और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान करें। विराम वोट देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन चुनावों में देखने में यह आता है कि जनता में चुनावों के प्रति अधिक उत्साह नहीं होता और मतदान का प्रतिशत काफ़ी कम रह जाता है। विराम जनता को चुनावों के प्रति उदासीन नहीं रहना चाहिए क्योंकि देश का भविष्य जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में होता है। इसलिए जनता को अपने प्रतिनिधियों को खूब सोच समझकर पूरी तरह ईमानदारी से चुनना चाहिए। विराम जनता को यह भली भांति समझना चाहिए कि किस दल की क्या नीतियां और कार्यक्रम है और चुनाव जीतने के बाद वह दल जनता की समस्या को किस प्रकार से हल करेगा। क्वेश्चन मार्क पेहरा प्रत्येक दल की अलग अलग नीतियां, उद्देश्य और सिद्धांत होते हैं। विराम विभिन्न दलों द्वारा पेश
देश की समस्याओं को हल करने के लिए जो उपाय बताए जाते हैं उनका भी जनता को तुलनात्मक अध्ययन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दलों की नीतियों और उनके द्वारा समस्याओं के बताए जाने वाले हल का प्रभाव जनता पर ही पड़ता है। उम्मीदवारों को चुनते समय उनकी योग्यता का भी ख्याल रखना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि जनता चुनावों में योग्य और सही उम्मीदवार को नहीं चुनती है तो चुनाव जीतने पर वह देश का शासन भली भांति नहीं चला सकता है। चुनाव जीतने के बाद सरकार बनने पर जन प्रतिनिधियों को देश का शासन सही प्रकार से चलाने एवं देश की बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं और बड़े बड़े अधिकारियों के साथ काम करना होता है। लोकसभा में जो बिल पेश होते हैं उन पर सदनों में होने वाली बहस में भाग लेना होता है तथा देश की आर्थिक नीति व अन्य नीतियां कैसी हो उन पर निर्णय लेने होते हैं। यदि जनता अपने उम्मीदवारों का चयन ठीक प्रकार से नहीं करेगी तो वे ठीक प्रकार से देश का शासन नहीं चला पाएंगे। समाप्त।